रिजर्वेशन का लाभ लिया तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में अब चयन नहीं होगा। यूपीपीएससी ने रिजर्वेशन कैटेगरी की चयन प्रक्रिया में किया है बदलाव। अमर उजाला की खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस समेत अन्य सभी परीक्षाओं के अंतिम चयन परिणाम में अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आरक्षित वर्ग की ओवरलैपिंग नहीं हो सकेगी। किसी भी स्तर पर आरक्षण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थी को उसकी अपनी ही श्रेणी में चयनित किया जाएगा। अनारक्षित के बराबर या अधिक कट ऑफ अंक होने के बावजूद आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी की अनारक्षित वर्ग में ओवरलैपिंग नहीं की जाएगी। मौजूदा समय में ऐसा होता है कि कोई ओबीसी का कैंडिडेट है, यदि उसकी जो कट ऑफ है वो जनरल से ज़्यादा चली जाए तो उसको जनरल में शिफ्ट कर दिया जाता है। लेकिन अब इसके ऊपर उत्तर प्रदेश शासन का आदेश आ चुका है। जिस कैटेगरी में आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, ओबीसी में तो ओबीसी में, एससी में तो एससी में, एसटी में तो एसटी में, या जनरल में तो जनरल में, उसी की कट ऑफ में आपको रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि जिस किसी परीक्षा में प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार और स्क्रीनिंग परीक्षाएं शामिल है, वहां किसी भी स्तर पर अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ लेने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी को उसी की श्रेणी में रखा जाएगा, भले ही अंतिम चयन परिणाम में उसका कट ऑफ अनरिजर्व्ड कैटेगरी के बराबर या उससे अधिक हो। अब इससे अगर आरक्षित वर्ग का कोई अभ्यर्थी किसी भी स्तर पर आरक्षण का लाभ नहीं लेता है एवं प्री मेंस इंटरव्यू स्क्रीनिंग में शुरू से उसका कट ऑफ अंक अनारक्षित वर्ग के बराबर या अधिक होता है, तो अंतिम चयन परिणाम में भी यही स्थिति बनी रहती है, तो उसे पूर्व की भांति ही अनारक्षित वर्ग में चयनित माना जाएगा। उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग ने अपने स्तर से निर्णय नहीं लिया है, बल्कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में आयोग ने यह बदलाव किया है। ये कहना है जगदीश जी, जो सचिव है यूपीपीएससी के। और इससे पहले व्यवस्था क्या थी? पूर्व की व्यवस्था में अगर कोई अभ्यर्थी किसी भी स्तर पर आरक्षण का लाभ लेता था और अंतिम चयन परिणाम में उसका कट ऑफ अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कट ऑफ अंक के बराबर या उससे अधिक होता था, तो उसे ओवरलैप कराकर अनरिजर्व्ड कैटेगरी में चयनित कर लिया जाता था। अब इस व्यवस्था में स्क्रीनिंग परीक्षा को भी शामिल किया गया है। ऐसे में आयोग का ये निर्णय सीधी भर्ती पर भी लागू होगा। तो बड़ा बदलाव, जिस कैटेगरी में अप्लाई करेंगे उसी कैटेगरी में रिजर्वेशन होगा, उसको शिफ्ट नहीं किया जाएगा, ओवरलैप नहीं किया जाएगा। इससे उन अभ्यर्थियों को फायदा होगा जो ज़्यादातर जनरल कैटेगरी के हैं, अनरिजर्व्ड कैटेगरी में फॉर्म भरते हैं। अब तक अनरिजर्व्ड कैटेगरी में बाकी के जो एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के जो अनरिजर्व्ड से ज़्यादा नंबर पा लेते थे उनको शिफ्ट कर दिया जाता, लेकिन अब आगे से ऐसा नहीं होगा। और ये एक हाई कोर्ट का आदेश है, इसका मतलब धीरे धीरे सभी राज्यों में लागू हो जाएगा। साथ ही साथ केंद्र सरकार भी इस आदेश को लागू करने का विचार कर रही है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।